का कटिंग जिसकी कटिंग जो पार्ट है वो मतलब जो कटर है वो राउंड फॉर्म में रहता है, मतलब सर्कल डिस्क जैसे रहती है ना, कंप्यूटर डिस्क सीडी, उस तरह से वो कटिंग मशीन रहती है राउंड वाली। हॉट नॉचर कटिंग मशीन मीन्स वो गरम गरम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर से यूज हो रहा है वो, तो वो जो कटर है वो भी गर्म होते हुए बस वो हीट के वजह से आपका फैब्रिक कट रहा हो। ये चीज ज्यादातर हॉट नॉचर कटिंग मशीन ज़्यादातर तो लेदर इंडस्ट्रीज या कुछ मतलब कारपेट इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये हॉट नॉचर। आपका थर्ड मॉड्यूल, थर्ड, हाँ कुछ तो भी पॉइंट है वो, इंट्रोडक्शन टू स्विंग मशीन्स है, अटैचमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस। स्विंग मशीन्स ये शायद से फर्स्ट सेम में भी बहुत सारे पार्ट्स हुए होंगे आपके, हुआ है फर्स्ट सेम में। इंट्रोडक्शन टू द स्विंग मशीन्स, अटैचमेंट एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब आपके जो घर की जो स्विंग मशीन है उसके आपको डिफरेंट पार्ट्स पता है, प्रेशर फुट, फिट डॉग, पाइडल, जो भी है, हैंडल्स, यस मैम। नीडल केस, वो होल्डर है, नीडल के भी 7 डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन आपका स्विंग मशीन्स का हुआ होगा। सेम नो थिंग मैम, ये, हुआ नहीं है। मैम हुआ नहीं है, डिटेल में नहीं बताया मैम ने, ऐसे शॉर्टकट में बताया था कि इसको ये उसको वो बोलते करके। यस मैम। उतना ही हुआ है, मतलब उसका डिटेलिंग्स या उसका फंक्शंस क्या क्या है, उस मतलब फीड डॉग के जो दांत रहते हैं, जब हम लोग पाइडलिंग करते हैं तो वो फीड डॉग के वजह से ही अपना फैब्रिक सामने जाता है। ये सारा डिटेलिंग्स हुआ है क्या? नीडल के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, नो नहीं मैम, होने का है। होने का है, मतलब सिलेबस में है क्या वो उधर? नहीं है मैम। ठीक है, तो फिर ये यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी पूरे मशीन्स का। देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्विंग मशीन्स एंड देयर एप्लीकेशन। एक हॉरिजॉन्टल बेड मशीन रहती है, एक वर्टिकल बेड मशीन रहती है। या वर्टिकल बेड मीन्स हमारी जो मशीन है वो कौन सा बेड है? हॉरिजॉन्टल है। यस मैम। ये कैसे क्लासिफिकेशन, मतलब मशीन्स बहुत टाइप्स की रहती है, फ्लैट बेड मतलब रॉड के साथ रहती है, कुछ अलग अलग गारमेंट्स के लिए अलग अलग फॉर्म के साथ मशीन्स मेड रहती है। तो उस ये वाले पार्ट में आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बेड मशीन्स का ही क्लासिफिकेशन दिया है। जैसे इमेजिन करो कि अगर आप ट्राउजर्स डेनिम डेनिम फैक्ट्री में अगर हो, तो अगर पैर के ऊपर की जो स्टिचिंग रहती है पता है, तो राउंड टेबल फॉर्म में रहता है वो, तो वो टेबल के साथ वो आपका वो स्टिचिंग रहती है, मतलब पैर जो बना हुआ है डेनिम का, वो पैर राउंड के ऊपर से ही फिर स्टिच किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इस पार्ट में पढ़ने को मिलेगी। स्टिच टाइप एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन। स्टिच टाइप मीन्स यहाँ पे जो गारमेंट इंडस्ट्री में जितनी भी मशीन्स है, तो वो कौन से क्लास, मतलब 100 क्लास, 200, तो हम लोग जितने भी स्टिचेस यूज करते हैं ना, जैसे इवन एम्ब्रॉयडरी के जो स्टिचेस है आपके, तो आप उसमें फैब्रिक और नीडल से ही हम लोग स्टिच कर मतलब क्रिएट करते हैं, राइट? तो वो भी स्टिच जो है वो किसी ना किसी क्लास में, यहाँ पे 100 to 600, 100, 200, 300, तो हर क्लास ऑफ स्टिचेस में अलग अलग, 300 क्लास में 301, 304 में अलग स्टिच फॉर्म होती है।
तो यहाँ पे मशीन्स आर ऑल्सो डिवाइडेड एज वेल एज स्टिचेस आर ऑल्सो डिवाइडेड। इंडस्ट्री में जब जैसे कोई स्पेसिफिकेशन शीट आती है, कोई गारमेंट स्टिच करना है किसी प्रोडक्शन यूनिट को, तो वहाँ पे ये सारे स्टिचेस की भी डिटेल रहती है कि हमको 301 वाली स्टिच चाहिए करके। तो आपको उतना याद रहना चाहिए कि 301 की स्टिच में 2 नीडल मशीन पे काम करना है कि सिंगल नीडल मशीन में काम करना है। आपने डबल नीडल वाली मशीन्स देखी है, मतलब जहाँ पे सुई लगती है ना, हमारे मशीन्स में एक ही सुई है, लेकिन मशीन्स ऐसी भी हैं जहाँ पे 3 नीडल्स के साथ भी काम होता है, 2 नीडल्स में भी काम होता है। मतलब स्टिचेस फॉर्मेशन के लिए 2 नीडल यूज़ की जाती है। तो ये सारे इसमें, ये जो स्टिचेस क्लास है आपका शायद से 4th मॉड्यूल में आएगा। तो ये सारी डिटेलिंग्स जो स्टिचेस के हैं वो आपके मशीन्स और स्टिच फॉर्मेशन, उसका फंक्शन क्या है। जैसे अगर लॉक स्टिच कर रहे हैं तो लॉकिंग स्टिच में भी बहुत अलग अलग पैटर्न्स है। मतलब कोई 3 नीडल के साथ लॉक स्टिच है, कोई 2 नीडल्स के साथ लॉक स्टिच है, और सिंगल नीडल के भी साथ लॉक स्टिच है। मतलब जैसे पिको करते हो, पिको को देखा है आपने? यस मैम। हम लोग साड़ी के एज पे एक तरफ पिको करते हैं, फिर आप कभी नीचे का कुछ फ्लेयर वाला स्कर्ट है तो वहाँ पे भी कभी वायर पिको होती है। तो ये जो पिको वाली मशीन है वो भी लॉक स्टिच ही है, जो आपकी यूज होती है ना पिको में, जिस तरह से गोल 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 घूमता है। तो उसका फंक्शनिंग क्या है कि जो एज पे जो आपका फैब्रिक है वो निकले ना कि फैले ना, उसके वजह से वो क्लोज किया जाता है पूरा एरिया, है ना। तो वो जो पिको मशीन की स्टिच है वो सिंगल नीडल से हुई रहती है, बस वो मूवमेंट होती है मशीन नीडल की। देखा है आपकी मशीन नीडल का मूवमेंट होता है राइट एंड लेफ्ट। नोटिस किया है क्या, किसी ने देखा है कि नहीं देखा है अब तक? नोटिस नहीं किया है मैम। नोटिस नहीं किया है, ठीक है। एक आध बार कभी मौका मिले ना तो बहुत आराम से बैठ के धीरे धीरे उसको मशीन का चक्का घुमाना या पैडल घुमाना, तो वो तुमको बहुत आराम से दिखेगा कि निडल आपकी लेफ्ट राइट होते हुए वो आप, एक ही जो सिंगल निडल वाली मशीन है तो वो लेफ्ट राइट होते हुए जाती है। अगर डबल निडल वाली है तो वो सीधा ये रहेगी, लेकिन वो घूमती नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो पूरे स्टिच टाइप में। 100 में 7-8 मशीन्स है, 200 क्लास में भी स्टिचेस 7 to 8 है। मतलब 202, 206 ऐसे करते हुए डिविजन्स है उसके नीचे। वैसे ही 300 to 600 में भी बहुत सारे डिविजन्स है। तो ये इसके डिटेलिंग्स आपको पिक्चर्स के साथ कुछ शीट्स आपको फॉरवर्ड करूँगी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टिचिंग टाइप। हो पाए तो ये वाली चीज़ अपना लाइफ लॉन्ग, मतलब इंडस्ट्री में इंटर्नशिप जाने तक अगर ये आप लर्न कर लेते हो सारी स्टिचेस फॉर्मेशन की, कपड़ा किस तरह से फोल्ड होना है और उसके बाद ये स्टिच लग रही है, और कितना डिस्टेंस में जैसे इनटेक रहता है, मतलब फैब्रिक फोल्ड होने का 1/2 इंच है कि 1.5 इंच वाला कपड़ा चाहिए हमको फोल्ड करने के लिए। अलग अलग स्टिचेस के लिए अलग अलग फैब्रिक की एरिया लगेगी। तो वो सारा भी डिटेलिंग्स है इसमें, इस पार्ट में वो सब भी देखना पड़ता है, ठीक है। फीड मैकेनिज्म, यहाँ पे ड्रॉप फीड है, डिफरेंशियल फीड, यूनिसन फीड, कंपाउंड फीड, फीड रोलर, फीड मशीन्स मीन्स फीड डॉग, पता है क्या है?
मशीन्स का ही पार्ट है ये। मशीन में जहाँ से कपड़ा गुजरता है तो वो जिगजैग जो दांत है ना, मशीन अगर आपकी घर की भी मशीन होगी तो जहाँ हम लोग कपड़ा रखते हैं ऊपर से नीडल सुई जाती है, लेकिन जो ऐसे उबड़ खबड़ जितना वो एक बेल्ट नहीं रहता है पार्ट, तो वो मैकेनिज्म है ये क्लास। फिर दूसरा पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशिंग इक्विपमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशिंग इक्विपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन। फिनिशिंग इक्विपमेंट्स कहाँ रहेंगे? हमारे इंडस्ट्री में फिनिशिंग डिपार्टमेंट के यहाँ। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ प्रेसिंग, प्रेस होता है फिनिश डिपार्टमेंट में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैटेगरी ऑफ प्रेसिंग, प्रेसिंग की भी कैटेगरी रहती है। कोई हैंड प्रेस, हॉट पूरा आयरन रहता है, कहीं पे स्टीम प्रेस रहती है, कभी मतलब बस वो डमी के ऊपर कपड़ा पहना देते हैं। जैसे ब्लैक हमारे कॉलेज में डमीज है ना, डमीज के ऊपर शर्ट पहना देते हैं और डमी के अंदर स्टीम छोड़ी जाती है, तो वो डमी खुल जाती है। तो जब खुलती है तो वो शर्ट पूरा टाइट हो जाता है डमी पे, और वो शर्ट अपने आप प्रेस हो जाता है स्टीम के वजह से। ऐसी भी मशीन से ब्लो करते हुए कपड़े को प्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिंग के बहुत सारे टाइप्स है। अगर कपड़े को अगर धूल भी लग जाती है तो वहाँ पे झटका नहीं जाता इंडस्ट्री में, फटक फटक करके कुछ नहीं होता है। ब्लोअर मशीन रहती है, शर्ट आप वो ब्लोअर मशीन के सामने या अंदर डाल दो, वो शर्ट में की धूल और वो जो छोटे छोटे धागे लग जाते हैं कपड़े सिलते वक्त, हम लोग कटिंग करते हैं धागों की, तो वो भी निकालने के लिए कोई आदमी नहीं रहता है, ब्लोअर के सामने रख देते हैं और वो ब्लोअर ही साफ कर लेता है। तो ये प्रेसिंग के कैटेगरीज है। प्रेसिंग इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स में आपको वो रहेगा स्टेन रिमूवर मशीन, स्टेन रिमूवर केमिकल्स रहते हैं। कभी कुछ स्टेन मीन्स दाग, जैसे अगर क्या बोलेंगे, कुछ खा रहा है इंसान या खाने की तो परमिशन रहती नहीं है वो रूम में, मशीन के ही दाग बोलो, ग्रीस हो गया या ऑयल मेंटेनेंस, जो सिलाई कर रहा है उसका काम रहता है कि उसके मशीन को वो ऑयलिंग करे करके। यहाँ पे मैकेनिकली कुछ ये नहीं होता, मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर एक प्रेजेंट रहता है मशीन से रिलेटेड, लेकिन मशीन चलाने वाला को ही काम करना है कि 2 बूंद मशीन में तेल डालना है अल्टरनेट डेज। तो मशीन उस इसमें भी कभी कभी किसी कपड़े में दाग लग जाता है, या ग्रीस जो जॉइंट है वहाँ पे अगर लंबा कपड़ा है तो लग गया, तो स्टेन रिमूव, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट वालों का काम है। ठीक है, स्टेन रिमूवर्स रहते हैं। देन पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब जब पूरा गारमेंट बन जाता है तो उस गारमेंट की पैकिंग जो है वो, पैकेजिंग डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ आपको फिनिशिंग में ही डाला है एक पॉइंट। अदरवाइज पैकेजिंग डिपार्टमेंट टोटली एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपका ब्राउन पेपर में जो ट्रेसिंग पेपर है, फोम शीट है, आपके कॉलर स्टैंड्स वाले हैं, प्लास्टिक शर्ट अगर कभी लिया है तो कभी देखा है कि उसमें पर्ल पिन्स अटकी रहती है, कॉलर में एक स्टैंड रहता है प्लास्टिक का, Yes, कड़क ma'am. वाला प्लास्टिक का, फिर अंदर फोम शीट रहती है, ट्रेसिंग पेपर की एक शीट रहती है, कार्डबोर्ड्स रहते हैं फोल्ड, मतलब कितना लंबा शर्ट फोल्ड होना है करके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट की स्टोर में रहना चाहिए, बॉक्सेस रहने चाहिए। जैसे एक बड़ा सा अगर कंटेनर अगर पैक हो रहा है तो उसमें अगर आपके 50 शर्ट जा रहे हैं तो एक एक शर्ट अलग अलग बॉक्सेस में वो कैलकुलेट करके, तो ये सारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट का है। अगर 50 शर्ट्स एक इसमें बॉक्स में हो जा रहा है तो उसका एक फाइनल पैकिंग होती है बड़े वाले कंटेनर की। तो
जैसे अगर इंडस्ट्री देखोगे तो कभी देखा है आपने डिस्कवरी या हिस्ट्री चैनल, उसमें कभी कभी ना गारमेंट इंडस्ट्री का एक टूर दिखाते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कभी मिलता है कि आज दिखाने वाले हैं या अभी दिखा रहे हैं तो मैं आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। है चैनल डिस्कवरी या हिस्ट्री चैनल कुछ टीवी में? हिस्ट्री चैनल है मैम। हिस्ट्री या डिस्कवरी नहीं है? नहीं, कौन से तो भी किसी चैनल पे 2-3 बार हो चुका है, दिखाया हुआ है कि कैसे वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में क्रेन इतने बड़े बड़े लगेजेस को उठा के शिप में डाल, मतलब इंडस्ट्री की जो एरिया है ना, जैसे सपोज बड़ा सा कंपाउंड जैसा अगर है तो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है क्या ये वाइट पेज? तो मतलब जैसे सबसे पहले आपके इंडस्ट्री में स्टोर डिपार्टमेंट आता है। स्टोर डिपार्टमेंट मीन्स आपका पूरा रॉ मटेरियल्स, आपके फैब्रिक्स, बटन्स, हुक्स, थ्रेड, नीडल्स, मतलब इंडस्ट्री में सामने क्या क्या लगने वाला है वो सारी चीज़ें ये स्टोर डिपार्टमेंट में रहनी चाहिए। तो स्टोर डिपार्टमेंट में मैनेजर्स अपॉइंट रहते हैं। मैनेजर्स की ड्यूटी रहती है कि सब चीज़ें देखें। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलर भी रहता है कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारे थान के कपड़े जो आ रहे हैं 200 मीटर वाले कपड़े या 500 वाला थान पूरा बड़ा सा रोल, तो वो फैब्रिक बराबर है कि नहीं वो चेकिंग होती है। मतलब मशीन नहीं रहती है लेकिन मशीन उस तरह से एडजस्ट रहता है कि एक बहुत बड़ा सा लाइट वाला स्क्रीन रहता है, उसके ऊपर से जैसे फैब्रिक पास होता है कुछ कंप्यूटराइज सेंसर मशीन्स रहती है कि अगर कहीं पे दाग है या कुछ, कभी कभी कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कपड़ा बनाते वक्त कभी स्टिचेस टूट जाते हैं या धागा टूट जाता है तो वहाँ पे मतलब एक गड्ढा हो जाता है। कभी देखा है कट पीसेस में ऐसे गड्ढे वाले कपड़े रखे हो या थान में का कपड़ा कटा हुआ पड़ा है? कट पीसेस से कभी निकाला है क्या आपने कपड़ा सिलने के लिए? दुकान में ही बाजू में रखा जाता है कि ये मतलब देखना है तो देख लो, बड़े बड़े कपड़े हैं लेकिन डिफेक्ट्स है करके कुछ देखा है दुकानों में यहाँ पे? नो मैम। नहीं देखा है। अपना बाजार गए हो? नागपुर में अपना बाजार गए हो क्या बर्डी पे आप लोग? गए हैं मैम। गए हैं, बर्डी पे है तो वहाँ पे बिल्कुल घुसते बराबर जो काउंटर आता है, बिल्कुल उसके साइड में देखना एक जाली जाली में पूरा वो से कचरे जैसे कपड़े रखे हुए रहते हैं। तो वो कट पीसेस है, कभी कुछ डिफेक्ट रहता है या नहीं तो थान पूरा सेल आउट हो जाता है और जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा रहता है वो डाला जाता है। अदरवाइज सारे कपड़े वहाँ पे डिफेक्टेड कपड़े, मतलब ऐसे। तो वो सब टेक्सटाइल जब कपड़े बनाते वक्त ही कुछ अगर डिफेक्ट है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलर को करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कपड़ा अगर कटिंग टेबल तक चला जाता है ना, ठीक है, यहाँ पे सपोज स्विंग डिपार्टमेंट के बाद आपका कटिंग डिपार्टमेंट ही आता है। ठीक है, कटिंग डिपार्टमेंट में अगर वो कपड़ा चला गया और वो टेबल पे बिछ रहा है, ये सपोज कटिंग टेबल है, टेबल पे अगर आप कपड़े डाल रहे हो और वहाँ पे अगर बीच में अगर दिखता है तो वो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि पैटर्न्स जो ब्लॉक बेसिक पैटर्न्स है वो कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, क्योंकि हमको वो कटिंग वाला पैटर्न चाहिए ही नहीं। अगर सपोज मैंने 7-8 लेयर्स पूरे ऐसे पलटाते हुए डाल दिए हैं और उसके बाद 8वीं लेयर पे मुझे यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है तो मैं वो काम कैसे करूँगी? मतलब वो नीचे के 7 लेयर्स भी खराब हो गए मेरे। आ रहा है ध्यान में? तो ये कपड़े की क्वालिटी चेक करना यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के मैनेजर की तरफ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऐसे नहीं कि स्टोर डिपार्टमेंट का तो मैनेजर है, खाली तो देखना है
या रजिस्टर में एंटर करना है, उसको क्वालिटी भी देखनी पड़ती है कि मेरे स्टोर में किस तरीके का कपड़ा है, या मैं कुछ अरेंज कर सकता हूँ क्या, या नहीं तो फिर वो छोटे छोटे थान में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे बिछाते वक्त अगर वो नज़र आता है तो वो कट नहीं कर सकते वो लोग, फिर वो वहीं तक का कपड़ा बिछाना पड़ेगा। यहाँ पे कटिंग वालों के लिए काम ज़्यादा हो जाएगा कि वो 8 जो लेयर है उतना ही यहाँ से अब मेरे को कट करना पड़ेगा वो कपड़ा, क्योंकि मैं नीचे के जो 7 लेयर है उसमें उतनी बड़ी जगह छोड़ नहीं सकती हूँ। आ रहा है, वो पूरा मतलब पैटर्न चेंज हो जाएगा मेरा। तो मेरे को वो पूरा थान वहाँ से कट करके सिर्फ वो 7 लेयर को रख के पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो कटा हुआ पीस जितना खराब है वो निकाल के फिर से कपड़ा बिछाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, अगर एक बार जैसे प्रोडक्शन यूनिट में काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अगर ऑर्डर अप्रूव्ड हो जाता है कि ये हमको बनाना है, इंडस्ट्री के सीईओ ने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसकी है उसने अगर सिग्नेचर कर दिए कि ये हम 3 महीने में दे रहे हैं, उसके बाद ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है उनको मतलब शायद से सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती है कभी कभी, या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी वो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स इंडस्ट्री काम कर रही है। रूटीन वाइज आपके कटर भी 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता। 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हुए काम होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? न कटिंग डिपार्टमेंट वाला काम रोकता है, कटिंग के बाद यहाँ स्टिचिंग डिपार्टमेंट में अगर कपड़े बंडलिंग, कटिंग के बाद यहीं पे बंडल बनते हैं। ठीक है, ये सारे जो फर्स्ट यूनिट में हैं आपके वो बता रही हूँ। कटिंग होती है, उसके बाद बंडल बनते हैं, और ये बंडल जाते हैं आपके स्टिचिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये सारी मशीन्स के फॉर्मेट लेआउट्स है जहाँ पे आपकी स्टिचिंग होती है। तो बंडल स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में भी सेम थिंग कंटिन्यूशन में। अगर ऑर्डर जैसे शुरू है, एक बार सीक्वेंस पूरा होता है, स्टिचिंग के बाद हमारे फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग के बाद में पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग के बाद आपका जाता है एक वेयर हाउस डिपार्टमेंट। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे बने हुए कपड़े रखे जाते हैं। ठीक है, बॉक्सेस में, पूरी पैकिंग के साथ बॉक्सेस में, बड़े बड़े बॉक्सेस में ये कपड़े रखे जाते हैं। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो वेयर हाउस डिपार्टमेंट है। मतलब प्रोडक्शन पूरा होता है, यहाँ से वेयर हाउस डिपार्टमेंट से आपका पूरा शिपमेंट, मतलब जैसे 7 लाख का अगर आपका ऑर्डर है तो 7 लाख एक साथ आप किसी शिपिंग यार्ड या जिस तरह से भी आपको पहुंचाना हो, ट्रक से पहुंचा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से माल, आपका बना हुआ माल निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस डिपार्टमेंट। वेयर हाउस से जैसे मतलब अगर हम लोग एग्रीकल्चर जैसे खेती का भी अगर देख ले, तो किसान जो भी फसल ये करता है उसके बाद एक कहीं जाके वो रखता है, जमा करता है कि यहाँ से मैं उठा के मार्केट में लेके जाऊंगा करके। देखा है क्या, पोते ऐसे भरे हुए रहते हैं, एक बहुत बड़ा सा हॉल और या रूम रहता है एक के ऊपर एक। तो वो वे यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री में इसे वेयर हाउस डिपार्टमेंट करके बोला गया है। ठीक है, इंडस्ट्री हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं डिटेल में, ग्रुप्स में मैसेज डालना। ठीक है, याद से। आज आप लोग कितने हो, 7 लोग हो सर। मुझे नेक्स्ट क्लास में पूरी क्लास चाहिए प्रेजेंट। गर्ल्स उतना काम करोगे? यस मैम। मैम पूरी क्लास तो नहीं आ सकती क्यों? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं ना, 129 लड़कियां हैं, तो उसमें से हम जानते भी नहीं, 30 लोगों को जानते होंगे ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है। मैम इसमें थ्योरी है ना पूरी? जानकी ये मैम? हाँ, ये पूरी थ्योरी है, पूरी थ्योरी है। ऐसे नहीं कि और आपको अगर सिर्फ थ्योरी मिलती है और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो भी कुछ थोड़े से पार्ट्स ऐसे हैं कि आपको वीडियोस दिखाना ज़रूरी हो जाएगा मुझे, जैसे कि कटिंग मशीन्स जो है, तो मैं वो पूरा का पूरा वीडियो ऐसे फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगी शायद, या देखते हैं अगर हो पाए तो कर भी दो फॉरवर्ड। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे रहते हैं तो वो कैसे मेरे को आसान हो जाएगा ना, हर चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं। अभी जैसे आप लोगों को अभी सिलेबस अभी इतना डिटेल में बता दिया मैंने क्या क्या है और इम्पोर्टेंट है, और ये फाइनल ईयर तक आपका, इसके बाद थर्ड सेम में अलग है, फोर्थ सेम में इसका और कुछ पार्ट्स है। ठीक है, ये बेसिक है, आपके स्टिचेस है, मशीन्स, कटिंग मशीन्स है, बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके इंडस्ट्री का। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के ग्रुप में डालती हूँ मैं मैसेज, और आप लोग भी ये कर दो। ठीक है, तो कल से हम लोग इसकी डिटेलिंग स्टडी ले रहे हैं। मैं शार्प 9 बजे शुरू कर देते जाऊंगी। ओके, ओके मैम। ओके मैम। किसी को कुछ पूछना है गर्ल? नो मैम। अरे तुम लोग सेकंड सेम तुम लोग सो जाते हो क्या, एफएडी वाले लोग? नहीं मतलब बहुत मैम। दिनों के बाद लेक्चर अटेंड कर रहे हो मेरा, के नींद आती है, बोलती नहीं हो। नहीं नो मैम, मैम, ऐसी बात नहीं है। रोज ही तो लेक्चर हो रहे हैं हमारे। आपका मतलब आज 9 बजे से है ना, तो फर्स्ट है आज ना, ही तो हो रहा है। नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था। टाइम टेबल अभी अभी आया ना, इसलिए। अच्छा, हो सकता है टाइम टेबल अभी अभी आया है, और ये जो अलग जो हम लोगों को मिला है नंबर, वो याद रखना। यस मैम। ठीक है, चलो। ठीक है गर्ल्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम। हेलो,
ठीक है बेटा। अब तक कोई नहीं आया।